तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर घमासान जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि मेरठ सीट के बाद बागपत में भी एसपी ने प्रत्याशी बदल दिया है। बताया ये जा रहा है कि एसपी ने सीट पर पहले जाट काट खेला था, लेकिन नामांकन खत्म होने में सिर्फ एक दिन पहले अमरपाल शर्मा के नाम की घोषणा हो सकती है। माना यही जा रहा है कि एसपी बागपत में ब्राह्मण कार्ड अब खेल सकती है। बागपत में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उसके पहले अभी भी मंथन चल रहा है, नाम बदला जा सकता है। बागपत में अखिलेश यादव अब यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके पहले जो जाट उम्मीदवार था उसे यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है नाम बदला जा सकता है और इस सीट पर जाट कार्ड के बाद अब ब्राह्मण कार्ड खेला जा सकता है। अमरपाल शर्मा, ये सूत्र बता रहे हैं कि अमरपाल शर्मा के नाम की घोषणा की जा सकती है बागपत से। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को घोषित करने के बाद भी अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे बदलती हुई दिखाई दी, क्योंकि मंथन में सामने आया पहले जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो कहीं उल्टी ना पड़ जाए, गलत ना पड़ जाए। और अब ऐसा ही मेरठ की खबर हमने आपको दिखाई, बागपत में भी हो सकता है अमरपाल शर्मा प्रत्याशी यहां से बनाए जा सकते हैं। दूसरे चरण में बागपत में चुनाव होना है, 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन नाम वापस लेने के एक दिन पहले अमरपाल शर्मा की घोषणा की जा सकती है। तो समाजवादी पार्टी के अंदर क्या यह अंदरूनी कला है या फिर स्ट्रैटेजी बदलकर फायदा लेने की यहां पर कोशिश की जा रही है? जो पहले रणनीति बनाई गई थी उसमें कमी रह गई थी। जिन्होंने यहां रिपोर्ट कार्ड दिया था उनकी गलती है, जो भी है, लेकिन कई सीट ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी को रणनीति अपनी बदलनी पड़ी है। और वैसी ही एक सीट मेरठ है जिसके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी थी। और अब दूसरा नाम बागपत का भी सामने आ रहा है जहां पर प्रत्याशी को बदला गया है। और वहीं मुरादाबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के चयन पर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। खबर ये मिल रही है कि मुरादाबाद से एसपी ने पहले एसटी हसन को टिकट दिया था, फिर उनका टिकट काटकर वहां से रुचि बोरा को टिकट दे दिया गया। उस वक्त ही बड़ा घमासान हुआ था और अब ये कहा जा रहा है कि एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसटी हसन के लिए पत्र जारी किया था जिसमें उन्हें दोबारा से मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि रुचि बोरा का नॉमिनेशन करने के बाद पत्र जारी किया गया था रुचि बोरा का सिंबल कैंसिल करने के लिए। चुनाव आयोग को बाकायदा पत्र लिखा गया, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी ने अपना सिंबल उन्हें दे दिया था और इसी के बाद अखिलेश यादव ने पत्र लिखा। ये पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजा गया, लेकिन समय से पत्र पहुंच नहीं पाया, लेटर रिसीव नहीं हो पाया और इसी कारण रुचि बोरा ही यहाँ पर कैंडिडेट बनी रही। देखिए, अखिलेश जी मुझे चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, उसके लिए उन्होंने इंतजाम भी करे और मेरे पास कागजात भी भिजवाए, चार्टर्ड प्लेन से यहाँ पे आए। अब वो यहाँ के कुछ बाहरी नेता हैं, उन्होंने जो लखनऊ से आए हुए लोगों को ट्रैप कर लिया और उन्हें रामपुर ले गए। रामपुर में इतनी देर लगा दी कि यहाँ का टाइम निकल गया। बाद में 4:20 पे वो लेटर, उसकी ओरिजिनल कॉपीज भी आ गई थी, लेकिन उस टाइम निकल चुका था। और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव के बदायूं से चुनाव नहीं लड़ने और अपने बेटे आदित्य के लिए टिकट मांगने के बीच अब नए समीकरण सामने आ गए। आदित्य सिंह यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने शिवपाल जी को टिकट दिया है, अभी वो बदायूं से उम्मीदवार है और वो उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। आदित्य ने यह भी कहा कि अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दूंगा, लेकिन टिकट मुझे मिला नहीं है तो फिर चुनाव लड़ते हुए भी दिखाई मैं कैसे दूंगा। हमारे साथ आदित्य यादव जी मौजूद हैं। आदित्य जी, फिर एक बार टिकट बदलने की चर्चा है और क्या मौका मिला तो आप आजमाएंगे? देखिए, अभी आज के समय पे समाजवादी पार्टी ने बदायूं लोकसभा से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को चुनाव में लड़ाया है और शिवपाल सिंह यादव जी इस समय लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं और अभी हम लोग सभी लोग हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या निर्णय रहता है पार्टी का, आज के समय में मैं इतना कह सकता हूँ, हम लोग समाजवादी पार्टी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को चुनाव लड़ा रही है। उसके बाद जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे पूरी तरीके से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। पप्पू यादव लोकसभा के लिए कुछ देर में पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने जा रहे हैं और वो पर्चा भरने के लिए मोटरसाइकिल से नामांकन केंद्र पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा कर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। दरअसल पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, लेकिन सीट बंटवारे से पहले ही लालू यादव ने बीमा भारती को यहां से टिकट दे दिया और बीमा भारती ने पूर्णिया से नामांकन भी भर दिया है। और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि पप्पू यादव की लाख कोशिश के बाद भी आरजेडी ने यह सीट नहीं छोड़ी और इसके बाद अब पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में है और इसी कड़ी में वो आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। देखिए, सीमांचल इलाके में पूर्णिया सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और पप्पू यादव पहले भी यहां से सांसद रह चुके हैं और यही वजह है कि बार बार वो टिकट की मांग कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन की थी और यही वजह है कि उनको लग रहा था कि पूर्णिया से उन्हें चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आज नामांकन भरने के लिए तैयार है और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मोटरसाइकिल में बैठकर वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निकले हैं। तो देखिए, जीने मरने की बात इस सीट से उन्होंने की कि इस सीट से मेरा पुराना नाता है और मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा। बहुत कोशिश उनकी तरफ से की गई कि लालू यादव मान जाए। ट्वीट्स के जरिए लगातार ये समझाने की, मनाने की कोशिश उन्होंने की कि टिकट जो है उन्हीं को दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, पूर्णिया में नामांकन से पहले पप्पू यादव ने न्यूज 18 इंडिया से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर की और साथ में उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव की वजह से कांग्रेस को पूर्णिया सीट नहीं मिली। वो बेशक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने नहीं छोड़ा है, ये दावा करते वो नजर आए। तो बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया, जैसा कि वो पहले भी कहते रहे हैं और लालू यादव और यहाँ पर तेजस्वी यादव का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। पप्पू यादव आज पूर्णिया से निर्दलीय नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने अपनी पार्टी का विलय इसलिए कांग्रेस में कर लिया था कि कांग्रेस से इनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला और यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई। हमारे साथ खुद पप्पू जी मौजूद हैं। पप्पू जी, धोखा आपके साथ कहाँ हो गया है? पहले तो ये बिल्कुल गलत है कि मेरा जो विलय हुआ वो टिकट के कारण तो हुआ ही नहीं। प्रियंका जी का फोन, ये हम थोड़ी जानते थे कि विलय होगा पार्टी का। अब टिकट तो पहले बात हो ही गई थी, लालू यादव से मेरी रात में बात हो गई थी और वो मधेपुरा पर अड़े हुए थे, मधेपुरा के जिद पर अड़े हुए थे और वो ही अड़े हुए थे कि आप आरजेडी के टिकट से लड़िए। मैंने उनको, लालू जी थे, तेजस्वी जी थे, संजय यादव जी थे, सभी लोग थे। 1.5 घंटा हमने उनसे कहा भी कि पूर्णिया में आप देखिएगा तो मेरी बचपना, मेरी ज़िंदगी, फिर यहाँ 4 बार एमपी बनना, फिर माँ 32,000 से चुनाव हार गई थी और 20 साल हम यहाँ नहीं थे।